शादीशुदा लोगों का यही टिंडर है। हम अपने ही पार्टनर को अलग अलग कपड़ों में एक्सेप्ट और रिजेक्ट करे जा रहे हैं। इंडिया में हर चीज में इस पे फोकस करते रहते हैं कि आपको अरेंज मैरिज में एडजस्ट करने में टाइम लगता है। कोई ये नहीं बता रहा है कि भाई साहब लव मैरिज में भी बहुत टाइम लगता है। लाइक मेरी वाइफ और मैं जब हम डेट करते थे, हम दोनों का झगड़ा होता, हम चिल्लाते थे एक दूसरे पे, तू भाड़ में जा, तू भाड़ में जा। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते। फिर हम टिंडर डाउनलोड कर रहे हैं, लेफ्ट साइड मार रहे हैं, राइट साइड मार रहे हैं। मुझे 2 मैचेस मिल रहे हैं, उसे 2000 मैचेस मिल रहे हैं। वो टिंडर में मुझे लेफ्ट साइड मार रही है। शादी के बाद हम मुंबई में 1 BHK में रहते थे। झगड़ा होगा भी तो बंदा भाड़ में जाएगा कहां पे? इंसान कब तक बाथरूम में छुप के बैठ सकता है? हमारे तो लिविंग रूम में AC भी नहीं था। झगड़ा होता था खुद ही दोनों दूसरे को सॉरी बोलते थे कि दोनों को बेडरूम में सोना है। When we were dating, we used to have Nutella sandwich with strawberry milkshake. और फिर एक दूसरे से पूछते थे कि मीठे में क्या खाओगे? शादी के बाद मेरे घर में सब कुछ हेल्दी हो गया। मेरे घर में ब्रेड भी आ रही है तो मल्टीग्रेन। इवन माई इंटेस्टाइन्स आर लाइक, बाहर निकालना क्या है? ये सब तो चाहिए होता है शरीर को। कुछ कचरा तो खा मेरे भाई। और जोक्स हैं, ये एनर्जी अपनी रखना। Even I have changed as a person. As a bachelor living alone, मैं 8 महीने तक अपनी बेडशीट चेंज नहीं करता था। शादी के बाद मुझे पता चला कि एक्वागार्ड का फिल्टर भी चेंज करना होता है। जब पहली बारी मैंने गूगल सर्च मारा एक्वागार्ड सर्विस का, मैंने इनकॉग्निटो मोड में मारा था कि मेरा लैपटॉप ही मुझे डिस्टर्ब ना करते। कौन आदमी आ गया अचानक से? वो एक्वागार्ड वाला घर आया भाई, उसने डांट लगा दी। कह रहा सर आप जो पानी पी रहे हो उससे ज्यादा साफ तो जू बीच का पानी है। एंड आई नो व्हेनेवर आई से मैं 8 महीने तक बेडशीट चेंज नहीं करता था, ऑडियंस में से बहुत लोग मुझे जज करते हैं। इस बारी मुझे सुनाई देगा, which is correct. At 34 even I judge myself, मैं ऐसे कैसे रहता था। But once after a show a lady came to me and she was like, आपसे ज्यादा तो मैं आपकी वाइफ को जज कर रही हूँ कि ये जानते हुए भी उसने आपसे शादी कैसे कर ली। I was like, मैम प्यार अंधा होता है? She was like, अंधा होता होगा बट नाक तो चल रही थी, स्मेल नहीं आई क्या उसको? मेरे पास जवाब नहीं है चीजों का। When we were dating ना, मेरी बीवी को जो करना होता था वो करती थी। वो मुझसे कभी मेरा ओपिनियन नहीं मांगती थी। शादी के बाद सडनली उसको मेरा ओपिनियन चाहिए ऑन मैटर जहां मेरे पास कोई ओपिनियन है ही नहीं। शादी के 3 महीने बाद मेरे पास आई, कहती अंगद मैं सोच रहा हूँ इस वीकेंड शॉपिंग कर लूं। मैंने कहा अच्छा फिर मुझे क्या करना? कहती डू यू थिंक आई शुड शॉप? मैंने कहा तेरे को मेरा ओपिनियन चाहिए। कहती हाँ। मैंने कहा मत कर फिर, जब सेल आएगी तब कर लेंगे। 10 सेकंड बाद वहां से रोने की आवाज आ गई। मैं उसके पास गया, मैं तेरे को क्या हो गया? तेरे को क्या हो गया? सीधे मेरे पापा ने मुझे आज तक नहीं रोका और तू मुझे रोक रहा। मैंने कहा मैंने रोका कहाँ यार, मैंने ओपिनियन दिया। ओपिनियन और परमिशन में फर्क होता है। मैं होता भी नहीं कोई तेरे को परमिशन देने वाला। भाई तेरे को जो करना है तू कर लाइफ में। मुझे वाइफ के साथ शॉपिंग जाने में कोई दिक्कत भी नहीं। मैंने अपना खुशी का तरीका ढूंढ लिया। मेरी 2 रिक्वायरमेंट होती है कि जहां पे भी हम शॉपिंग करने जा रहे हैं वहां ट्रायल रूम के बाहर चेयर होनी चाहिए। फिर तू 600 ड्रेसेस ट्राई कर, मुझे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नई ड्रेस ट्राई करके आती, मैं कहता हूँ हाँ ये सही लग रही है, ये सही नहीं लग रही है, ये सही लग रही है, ये सही नहीं लग रही है। शादीशुदा लोगों का यही टिंडर है। हम अपने ही पार्टनर को अलग अलग कपड़ों में एक्सेप्ट और रिजेक्ट करे जा रहे हैं। सेकेंड रिक्वायरमेंट मेरी ये, जहां मैं बाहर चेयर लगा के बैठा हुआ वहां बढ़िया 4G होना चाहिए। और मैं हमेशा सोचता था कौन वेले लोग हैं जो 1 पेज लंबे रिव्यू लिखते हैं जोमैटो, ट्रिप एडवाइजर, एंड्रॉइड गेम। मैं ही हूं वो। मैं जोमैटो मुंबई का टॉप कंट्रीब्यूटर हूं इस टाइम पे। बट हैंड्स डाउन द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू एडजस्ट वेदर इन लव और इन अरेंज मैरिज इज टू कॉल योर इन लॉज पापा मम्मी। शादी से पहले मैं और मेरी वाइफ ने सोचा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं इस चीज को। मेरे इन लॉज मेरे सामने है, मेरी जुबान पे आए नहीं रहा।
वो सामने मैं कहा ये नहीं है मेरे पापा मम्मी, ये मेरे पापा मम्मी। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, माई इन-लॉज आर वेरी नाइस पीपल, वेरी चिल। तो मेरा आज तक उनसे एक बार झगड़ा नहीं हुआ, बट मे बी दैट्स अ प्रॉब्लम। झगड़ा ना हुआ तो पेरेंट्स वाली फील ही नहीं आती। अपने खुद के घर में मेरा लाठी चार्ज हो रखा है। लास्ट दिसंबर मेरी और मेरी मॉम का झगड़ा हुआ था। मैंने कहा आप मुझसे प्यार नहीं करते, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। मॉम वाला चला जा साले, तू वैसे ही अडॉप्टेड है। मैंने कहा मैं अडॉप्टेड कैसे हो सकता हूँ, आपकी और मेरी शक्ल मिलती है। शिवले तेरी प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी तक पता नहीं चला, दबा हो जाए यहाँ से। झगड़ा तो बड़ी बात होगी यार, इन-लॉज के साथ कभी बहस नहीं होती, डिसएग्रीमेंट नहीं होता। मैं उनके घर लंच पे गया, मैंने दाल खाई और मैंने पूछा दाल में नमक कम नहीं लग रहा। मेरी मदर इन लॉ नमक लिए वो दाल पे मिक्स करके पहले खुद खा रही है, कह रही बेटा ये परफेक्ट है अब तुम खा लो। मैंने एक बारी अपनी माँ को बोला कि दाल में नमक कम नहीं लग रहा, शी वाज लाइक सब्जी में ज्यादा मिक्स करके खा जा। बट स्टिल यार योर पेरेंट्स आर योर पेरेंट्स। आई गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 28। पहले 28 सीजन्स के लिए मैंने एक ही माँ बाप देखे, अब 29 सीजन से आप बोल रहे हो 2 माँ बाप हो जाएंगे, वेरी डिफिकल्ट। मैं बीवी के पास गया, यार मेरे तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। उसने बोला मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कहा परफेक्ट, दोनों अंकल आंटी पे टिके रहेंगे, दोनों अंकल आंटी बोलेंगे कोई कुछ नहीं कर सकता, एक ने मम्मी पापा कर दिया दूसरे को भी करना पड़ेगा। तो हमने एग्रीमेंट साइन कर लिया। बट उसी एग्रीमेंट में साइन करते करते मुझे पता चला कि मेरे फादर इन लॉ के पास 4 और प्रॉपर्टीज हैं। So I was like, पापा दाल में नमक कम नहीं लग रहा आपको? अब मैंने पापा मम्मी बोलना शुरू करा तो मेरी वाइफ को मेरे पेरेंट्स को पापा मम्मी बोलना पड़ता है। और जब ये दोनों कपल दोनों ही पापा मम्मी कर रहे होते हैं ना, तो बाकी सिंगल लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा था किसके पापा ने क्या कर रखा है। एक बार आके मेरे दोस्त ने पूछ भी लिया, यार तेरे पापा ने MBBS करी है उसके बाद BCom करी है। मैंने कहा पढ़ाई का बड़ा शौक है मेरे खानदान में। पापा को एक वीकेंड फ्री मिला, लगे BCom भी कर ली उन्होंने। समटाइम्स इवन पेरेंट्स गेट कंफ्यूज्ड। मैं एक बार पापा से बात कर रहा था, ओरिजिनल वाले, तो मैंने उनको बोला हाँ कल मम्मी मार्केट गई थी, पापा मम्मी का झगड़ा हो गया। मम्मी रूम में आई मेरे पास कि मैं कब गए थे मार्केट में, कब? मैंने कहा आप नहीं गए थे, नहीं वाली मम्मी गई थी। मॉम इज लाइक इसलिए तू अडॉप्टेड है, दफा हो जाए यहां से। बट हैंड्स डाउन द मोस्ट डिफिकल्ट मोमेंट केम जब हम सारे लिविंग रूम में बैठे हुए थे, मेरे पापा, मैं, मेरे फादर इन लॉ, और हम तीनों उस तरफ टीवी देख रहे हैं। और मैंने बोल दिया पापा। ये दोनों मुड़ गए मेरी तरफ। ये मेरी लाइफ का पहला लव ट्रायंगल था जिसमें आई एम द सेंटर ऑफ अटेंशन। मैंने अपने फादर इन लॉ की तरफ देखा, उनकी आंखों में था हाँ बेटा बताओ क्या काम है। मैंने अपने पापा की तरफ देखा, उनकी आंखों में था कुत्ते। अगर आज मेरी जगह तूने उनको बुला लिया तो तेरे साथ बागबान मैं कर दूंगा। फिर मैंने पापा को आंखों में बताया कि उनकी 4 और प्रॉपर्टीज है। तो मेरे पापा ने मेरे फादर इन लॉ की तरफ देखा और बोला अरे ये आपको ही बुला रहा होगा, मुझे तो ये अंकल बुलाता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। नहीं अभी स्किप नहीं करना वीडियो को, छोटी छोटी अनाउंसमेंट है। देखो नया स्टैंड अप चैनल शुरू करा है, इसी पे सारी स्टैंड अप वीडियोस आएंगी। तो सबसे पहले कर लो चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाओ, शेयर करो, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करो, और कमेंट्स में अच्छी अच्छी बातें लिखो। देखो मेरी माँ बैठ के सारी कमेंट पढ़ती है। दूसरा मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, उसका जो मैंने लिंक है डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया, या आप इंस्टाग्राम पे जाके अंगद रनियाल को सर्च कर सकते हो। तीसरा, अजीम और मैं टूर कर रहे हैं, हम जून और जुलाई में इंडिया की मेजर सिटीज में आने वाली हैं। जून की टिकट लिंक्स आर लाइव, तो प्लीज उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया, क्लिक करिए एंड बाय दोस टिकट्स। एंड अगर यू वांट मी टू कम टू योर सिटी एंड परफॉर्म, तो मैंने एक मेलिंग लिस्ट पे बनाया है, नो मैटर वेयर यू आर इन द वर्ल्ड, वो मेलिंग लिस्ट पे क्लिक करो एंड रजिस्टर करो। आपको सिर्फ एक मेल मिलेगा, कोई स्पैम वैम नहीं करेंगे, एक मेल मिलेगा। टिकट खरीदने का मन होगा तो ले लेना। थैंक यू सो मच गाइस, enjoy your life।